सिकंदर ने नहीं, महाराजा पुरु ने सिकंदर को हराया था। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों को कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय को निकला। अपने आसपास के विद्रोहियों का दमन करके उसने ईरान पर आक्रमण किया। ईरान को जीतने के बाद गोर्दियास को जीता। गोर्दियास को विजय के बाद टायर को नष्ट कर डाला। बेबीलोन को विजय कर पूरे राज्य में आग लगवा दी। बाद में अफगानिस्तान के क्षेत्र को रौंदता हुआ सिंधु नदी तक चढ़ आया। सिकंदर को अपनी जीतों से घमंड होने लगा था। वो अपने को ईश्वर का अवतार मानने लगा तथा अपने को पूजा का अधिकारी समझने लगा। परंतु भारत में उसका वो मान मर्दन हुआ जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना। सिंधु को पार करने के बाद भारत के 3 छोटे छोटे राज्य थे। 1 तक्षशिला जहां का राजा अंभी था। 2 पूर्व राष्ट्रीय पोरस। 3 अंभिसार जो कि कश्मीर के चारों ओर फैला हुआ था। अंभी का पुरु से पुराना बैर था, इसलिए उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया। अंभिसार ने भी तटस्थ रहकर सिकंदर की राह छोड़ दी, परंतु पुरु ने सिकंदर से 2-2 हाथ करने का निर्णय कर लिया। आगे के युद्ध का वर्णन में यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने अंभी की सहायता से सिंधु पर एक स्थायी पुल का निर्माण कर लिया। प्लूटार्क के अनुसार 20,000 पैदल व 15,000 घुड़सवार सिकंदर की सेना पुरु की सेना से बहुत अधिक थी तथा सिकंदर की सहायता अंभी की सेना ने भी की थी। कार्टियस लिखता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी उस द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे कुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों के द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया। वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। एरियन लिखता है कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुसेफेलास को मार डाला। यह भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दलदल में फंस गए थे। तो कर्तियास लिखता है कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चीत्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। अनेकों विजयों के ये शिरोमणि अब ऐसे स्थानों की खोज में लग गए जहां इनको शरण मिल सके। सिकंदर ने छोटे शास्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों ने सिकंदर की सेना को अपने पांवों में कुचलना शुरू कर दिया। वह आगे लिखता है कि सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य यह था कि यह मजबूत कद वाला पशु यूनानी सैनिकों को अपनी सूंड से पकड़ लेता व अपने महावत को सौंप देता और वो उसका सर धड़ से तुरंत अलग कर देता। इसी प्रकार सारा दिन समाप्त हो जाता और युद्ध चलता ही रहता। इसी प्रकार हेरोडोट्स लिखता है कि हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों के तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को चूर चूर कर दिया। कहा जाता है कि पुरु ने अनावश्यक रक्तपात रोकने के लिए सिकंदर को अकेले ही निपटने का प्रस्ताव रखा था, परंतु सिकंदर ने भयातुर उस वीर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले श्री E0A0W0 बैज लिखते हैं कि जेहलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बंद करने की पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पुरु को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। बिल्कुल साफ है कि प्राचीन भारत की रक्षात्मक दीवार से टकराने के बाद सिकंदर का घमंड चूर हो चुका था। उसके सैनिक भी डरकर विद्रोह कर चुके थे। तब सिकंदर ने पुरु से वापस जाने की आज्ञा मांगी। पुरु ने सिकंदर को उस मार्ग से जाने को मना कर दिया जिससे वो आया था और अपने प्रदेश से दक्षिण की ओर से जाने का मार्ग दिया। जिन मार्गों से सिकंदर वापस जा रहा था उसके सैनिकों ने भूख के कारण राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया। इसी लूट को भारतीय इतिहास में सिकंदर की दक्षिण की ओर की विजय लिख दिया। परंतु इसी वापसी में मालवी नामक एक छोटे से भारतीय गणराज्य ने सिकंदर की लूटपाट का विरोध किया। इस लड़ाई में सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया। प्लूटार्च लिखता है कि भारत में सबसे अधिक खूंखार लड़ाकू जाति मलावी लोगों के द्वारा सिकंदर के टुकड़े टुकड़े होने
ही वाले थे, उनकी तलवारें व भाले सिकंदर के कवचों को भेद गए थे और सिकंदर को बुरी तरह से आहत कर दिया। शत्रु का एक तीर उसका बख्तर पार करके उसकी पसलियों में घुस गया। सिकंदर घुटनों के बल गिर गया। शत्रु उसका शीश उतारने ही वाले थे कि प्यूसेतास व लिमनियास आगे आए, किंतु उनमें से एक तो मार दिया गया तथा दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। इसी भरी बाजार में सिकंदर की गर्दन पर एक लोहे की लाठी का प्रहार हुआ और सिकंदर अचेत हो गया। उसके अंगरक्षक उसी अवस्था में सिकंदर को निकाल ले गए। भारत में सिकंदर का संघर्ष सिकंदर की मृत्यु का कारण बन गया। अपने देश वापस जाते हुए वह बेबीलोन में रुका। भारत विजय करने में उसका घमंड चूर चूर हो गया। इसी कारण वह अत्यधिक मद्यपान करने लगा और ज्वर से पीड़ित हो गया तथा कुछ दिन बाद उसी ज्वर बुखार ने उसकी प्राण ले ली। स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सिकंदर भारत के एक भी राज्य को नहीं जीत पाया, परंतु पुरु से इतनी मार खाने के बाद भी इतिहास में जोड़ दिया गया कि सिकंदर ने पुरु पर जीत हासिल की। भारत में भी महान राजा पुरु की जीत को पुरु की हार ही बताया जाता है। यूनान सिकंदर को महान कह सकता है, लेकिन भारतीय इतिहास में सिकंदर को नहीं, बल्कि उस पुरु को महान लिखना चाहिए जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता का मानमर्दन किया। यह था हमारे भारत के महान राजा पुरु का इतिहास।